ये एंटी करप्शन डे है 2024 का, इसका थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। तो मुझे एक न्योता था मॉर्निंग में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से डिग्री कॉलेज में। किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया, मेरी मीटिंग्स थी और बहुत सारी एंगेजमेंट्स थी, बट बच्चों के साथ, यूथ के साथ सेलिब्रेट करके मुझे ज़्यादा आनंद मिल रहा है कि हमारा जो थीम है वो भी यही है कि यूथ के साथ एंटी करप्शन डे मनाया जाए। और आप लोग हैं जो आगे इस देश को, इस दुनिया को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करप्शन से मुक्त करके देश की भागदौड़ संभालेंगे और देश को एक नए रास्ते पे ले जाएंगे। तो इसलिए मैं तेजस एक पहल का बहुत बहुत शुक्रमंद हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप सब जितने स्पीकर थे, हमारी बच्चियाँ कोमल, एक और बच्ची थी, मैं नाम नहीं याद, अर्पिता हर बार हर फंक्शन में कुछ ना कुछ इनका रहता है। रमेश जी ने बताया, देन हमारे देव जी ने बताया, एंटी करप्शन इज अ मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। इसमें हर एक ऑफिस में एक विजिलेंस ऑफिसर है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में डीसी ऑफिस में एडीसी है जिनको डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर का टैग है। और कहीं पे भी कोई भी शिकायत आती है तो हम उनके थ्रू इंक्वायरी करवाते हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मेरा हर दिन कहीं ना कहीं करप्शन की लड़ाई में निकलता है। अभी यहाँ बैठे हुए भी शिकायत आ रही थी कि किसी ने मुमकिन स्कीम में पैसे खा लिए, हमसे पैसे ले लिए। तो ऐसी चीजें मुझे दिन में कम से कम 10-15 शिकायतें आती है। फिर उसमें से जब हम बीच में टटोलते हैं, और कई बार हमें ऐसा निकलता है कि शिकायतें कई बार जेन्युइन नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि जैसा बताया गया कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सोसाइटी ही कहीं ना कहीं कुछ करप्शन को भी मोटिवेट करती है जल्दी काम करवाने के लिए। दूसरा, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें शायद हमारी सोसाइटी को इतना गलत असर पड़ा कि उनको काम के बिना पैसे लेने की आदत पड़ी कुछ लोगों को। तो वो चीज़ों से हमें बचना है। अगर हमारा समाज करप्शन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, अगर हमारा यूथ करप्शन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो आपके ऑफिसर भी इसी यूथ में से निकलेंगे। जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसी सोसाइटी है वैसी गवर्नमेंट है, वैसे ही गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स हैं, वैसे ही प्राइवेट में ऑफिशियल्स हैं। अगर हम ये कहते हैं कि प्राइवेट में करप्शन नहीं है, सरकार में करप्शन है, ऐसा नहीं है। जो चीज है हर जगह सेम है। जितना परसेंटेज सोसाइटी में करप्शन है, उतनी परसेंटेज गवर्नमेंट में होगी, उतनी परसेंटेज प्राइवेट में करप्शन होगी। बट जिस दिन हमारा यूथ बागडोर संभाल लेगा और जिम्मेदारी लेगा कि हम इस चीज को चेक करेंगे, जैसे तेजस एक पहल और आप सब यूथ कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि देश एक अच्छे रास्ते पे चलेगा। करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, करप्शन थॉट्स की होती है। अगर हम गलत तरीके से कोई चीज हासिल करना चाहें, किसी एक जरूरतमंद को पीछे करके हम अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे, वो भी एक करप्ट प्रैक्टिस है। तो करप्शन इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट द वैल्यूज दैट वी हैव। तो कहीं ना कहीं हमारे यूथ को उन वैल्यूज को भी सीखना है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बुजुर्गों को इसका ध्यान रखना है कि बच्चों की तालीम अच्छी रहे। उनको हमेशा मुश्किल रास्ता और सही निर्णय लेना आना चाहिए। हम हमेशा आसान रास्ता ना चुने, क्योंकि जैसे अभी देव जी ने बात की कि अगर बाई चांस आपको कोई परेशान करता है तो आप सीनियर के पास जाएं, अगर वो भी नहीं मानता तो उसके सुपीरियर के पास जाएं। ये रास्ता थोड़ा कठिन रास्ता है। कहीं ना कहीं अगर कोई जम्मू से आके काइंड ऑफ अपना डोडा में काम कराना चाहता है, उसे एक ऑफर मिलता है कहीं करप्शन के तौर पे कि आप इतने पैसे दे जाओ, आपका काम हो जाएगा, आपको जम्मू से फोन पे टाई अप रखना है। वो कहेगा ठीक है, मेरा इतना तेल बचेगा, मेरा इतना ये बचेगा। वो कैलकुलेशन करता है, वो कहता है जितना करप्शन में पैसा देना है वो कम है और ऐसे मेरे को ज्यादा लगना है। बट वो वैल्यूज वहां पे आ जाती हैं कि क्या हम वो गलत प्रैक्टिस अपनाएंगे। ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है, तभी हम इस देश को एक करप्शन से मुक्त देश बना सकते हैं। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लेके जाना है। देश डेवलप्ड तब होगा जब वो करप्शन से मुक्त होगा। अगर करप्शन रही तो डेवलप्ड कंट्री का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो जो सबसे निचला तबका होगा, जो सबसे पिछड़ा वर्ग होगा, वो तब भी उसकी मार झेल रहा होगा। चाहे 99% अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, वो 1% अगर तब भी करप्शन की वजह से मार खा रहा होगा, तो हम उस तरह से डेवलप नहीं होंगे। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि जो हमारा थीम है, टू यूनाइट द यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड टू शेप टुमारोज इंटेग्रिटी, आप सब इस लक्ष्य पे चले और हम सब मिलके इस देश को, इस डिस्ट्रिक्ट को करप्शन फ्री बनाने की कोशिश करें।
9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है इट्स यूनाइटिंग विद द यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड शेपिंग टुमारोज इंटेग्रिटी। तो आज तेजस एक पहल की कोशिश से जो हमारी एक यूथ की एनजीओ है, हमने आज हमारे डोडा के यूथ के साथ एंटी करप्शन डे को ऑब्ज़र्व किया और हम सब ने एक प्रतिज्ञा ली कि हम सोसाइटी में वो चेंज लाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा बोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। और इसमें एक वैल्यूज़ पे आज हमने डिस्कशन किया कि वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी वैल्यूज़ को स्टिक करें और आसान तरीके ना ढूंढें। कहीं ना कहीं एक जो इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट वे में चलना थोड़ा एक कठिन रास्ता है आज के युग में, उस कठिन रास्ते को चुनें और वैल्यूज़ पे चलें तो कहीं ना कहीं हम इस करप्शन की लड़ाई में भागीदारी बनेंगे और एक इम्पार्शियल तरीके से गवर्नेंस को अंजाम दे पाएंगे। हमारा बच्चा है विजय, इसने आज अपना सराजी में सॉन्ग आज लॉन्च किया। तो बेहद खुशी होती है जब हम टैलेंट देखते हैं अपने यहाँ का लोकल टैलेंट और लोकल भाषाओं में ये प्रतिभा अपनी दिखाते हैं। इसमें हमारी बच्चियों ने भी योगदान दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इनका जो आज का ये गाना है ये लोगों को बहुत पसंद आएगा और आने वाले जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, विंटर फेस्टिवल, उसमें हमारे जितने आर्टिस्ट हैं, विजय को इंक्लूडेड, वो सब हमारे साथ योगदान करेंगे ताकि हम लोकल कल्चर को सेलिब्रेट करें।